हेलो, हाँ ये खाद फैक्ट्री का नंबर है जी। जी भविष्य में अगर आपको चौकीदार की कभी ज़रूरत पड़ी तो प्लीज़ इस नंबर पर फ़ोन कीजिए जी, ये मेरा पर्सनल नंबर है जी। थैंक यू। कर ले जय खिसका, कुर्सी खिसका। अरे मनोहर। हेलो सर। अरे का घुइया की हेलो यार, बदन में सुस्ती सी है, हेलो तक ना जा रहा हो। और काम करने की तो बिल्कुल भी इच्छा होती नहीं होगी, है ना? बिल्कुल करेक्ट बात बोल दी तूने, ढीलो ढीलो लग रहा हो। सर मान लीजिए कि किसी चोर ने आपका पर्स चुराया और वो भाग रहा है, तो आप क्या करेंगे? यार जो भाग रहो बागो भागन दो, और जौन की भागने की हिम्मत ही नहीं है, हम तो जो बोल देंगे तू भैया जा और भाग जा और पर्स लेके खुश रहे। और मान लो कि अगर तुम्हारे सामने कोई किसी औरत को छेड़ रहा हो तो तुम क्या करोगे? हमें कछु न करने। तब आजकल की औरतें इतनी तेज हो गई कि वे पुलिस से पहले पहुंच जाती हैं। तो सरकार क्या तुम्हें घुइयां छिलने की तनख्वाह देती है? अरे अरे साहब आप कभी आई? असल में साहब तनक सुस्ती सी है मनोहर, तनक खिंचाव सु है। हमारे बदले में एक साहब को कड़कड़ी वाली सल्यूट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तुम्हारी आधी तनख्वाह मनोहर को दे दी जाएगी। जैन साहब, साहब आज का बात है, बड़े कड़कड़ाते मूड लग रहा हो आपको, मतलब खराब सु लग रहा हो। मैडम ने घर हप्पू सिंह, तुम्हें ना मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है और तुम्हारी यही आदत हम सब की आज नौकरी खाने वाली है। जी का बात कर रहे साहब? हिंदी। तुम्हारी काम चोरी की आदत की वजह से पता है आज शहर में छेड़खानी और लूटपाट की वारदातें बढ़ गई है, और इसी बात से नाराज होकर गृह मंत्रालय ने हम लोगों के इन डिसिप्लिन पे डिसिप्लिनरी कमेटी बिठाई है। अगर हम तीनों इसमें दोषी पाए गए तो क्या होगो साहब फिर? क्या होगो? हाँ, मैं दरोगा, तुम हवलदार, और इस बेचारे की तो नौकरी चली जाएगी। एक सेकंड हमारी बात सुनो आप। आप बैठो साहब, पहले तसल्ली से बैठो, हमें समझ में नहीं बात। कही आपने डिसिप्लिनरी कमेटी। एक सेकंड आ रही थी। डिसिप्लिनरी कैसे दरोगा हो नहीं, हमें तुम यार, एक डिसिप्लिनरी नहीं बोल सकते हो? ना आ जाइए, आलस है, वरना तो हम फटाफट बोल दें, हम समझ गए। डिसिप्लिनरी। एक्सक्यूज मी, क्या बोलेगी हिंदी में? वो डिसिप्लिनरी नहीं होता है। गलत बोल रहा हूँ साहब, इतनों तो हमें है, इतनों भी आलस ना है, हमें समझ में आ गई। आप बोल रहे डिस्पोजल नरी। करेक्ट। एक्सक्यूज मी, वो डिस्प्लेटरी होता है। पता नहीं किस गधे ने तुमको दरोगा बना दिया। अगर वो मुझे मिल जाए ना तो मैं उसकी तो गुर्दे छील दूंगा। अरे ना आज हमारी जबान धोको। हिंदी में क्या कहते हैं? डिस्प्लिनरी का तो मैं खुद ना साहब, जो भी डिसिप्लिनरी। हाँ, तो फिर बाबा चीज से साहब का हो जाएगा, हमें जो बताओ। हमें पहली फुर्सत में किसी अच्छे लॉयर को पकड़कर रणनीति तैयार करनी होगी। देख लो, अब हर चीज में हमें आलसना है। हमारी नज़र में लंगोटिया यार है जॉन, हम वो पेशा से वकील है, वो जो काम कर देगो। और एक बार अगर बाने केस लड़ रहा हो तो जितनी भी जो भी है वो बैठ ना पाएगी। जो हमारे ऊपर बैठ रही है वह बैठ ना पाएगी। बात खत्म हो गई ना साहब? देखो शुक्ला, वैसे तो ये रेशमपाल किसी मंत्री या संतरी की मदद नहीं लेता। अब चूंकि तुम मेरे पुराने दोस्त हो और 5वीं तक मेरे क्लासमेट थे, और तुम तो फिर 5वीं में फेल भी तो हो चुके थे। आई नो माई फ्रेंड, तुम एक ईमानदार और खुददार पुलिस ऑफिसर हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जांच कमेटी की सारी कार्यवाही श्रीवास्तव जी हैंडल कर रहे हैं। जी साहब, यही श्रीवास्तव है क्या जिनकी एक आंख बहुत झपकती है और एक बिल्कुल ना झपकती है? ऐसा लगता है कि सामने वाले को आंख मार रहे हैं। करेक्ट।
असल में जब बीच में वोट मांगने आई थी ना, तो हमारी अम्मा यही समझ गई कि आंख मार रहे हैं अम्मा ने, मतलब गलतफहमी हो गई। फिर का अम्मा ने दो एक थूतरी में, ऐसा दो सपाटा, बोली नाच पीटे आंख मार रहा हूँ। हप्पू सिंह, कितनी बार कहा है अपनी बकवास बंद करो वरना हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अच्छा, सॉरी सर, मुंह से निकल गया। मनोहर, अपनी जुबान की बेकाबू घोड़ी पर फिलहाल लगाम कस के रखो वरना लुट्टियां डूब जाएगी तुम्हारी। उन लोगों ने तुम्हारे पीछे जासूस छोड़ रखे हैं। कौन कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, ये सारी जो खबर है ना, उनके जासूस जांच कमेटी को देंगे और फिर वो जो कमेटी बैठी हुई डिस फुल्लूरी, वो डिसाइड करेगी। डिस फुलोरी ये कोई नई कमेटी है? अरे वही जो बैठी हुई है बाहर। ओ यू मीन डिसिप्लिनरी कमेटी? हाँ हाँ, वही वही। लियो, मंत्री जी को तो खुद गुइया पता ना है, अपन फालतू में परेशान हो रहे थे। कुछ कहा तुमने? हैं? कुछ कहा ना है ना ना, हम सब हम आपस में डिस्कशन चल रहा हो तो कि हम लोगों को क्या मतलब करना चाहिए, आपको क्या आदेश है? देखो, बताना मेरा फर्ज था, अब बाकी तुम लोगों की मर्जी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। हैं साहब? हप्पू सिंह, हमें कौन सी कमेटी का पता लगाना है, जरा बोल के दिखाओ एक बार। वही कमेटी जो मंत्री जी सही से बोल ना पा रहे। अरे दादा, जैन साहब। अरे क्या शराफत बेच खाई है हप्पू सिंह, अब अपने सीनियर को सैल्यूट करना भूल गए। अरे शराफत ना बैची साहब, असल में मुंह से बोल पा रहे, जो हाथ बिल्कुल उठ ना रहो ऐसो। ऐसा कौन सा आपने हाथों से काम कर लिया कि हाथ नहीं उठ रहा है? अरे कछु ना पूछो, हमारी बीवी ने हमारी इतनी बड़ी आंगन है ना घर की, पूरी साफ करवाई, झाड़ू लगवाई, फिर पोछा और पानी से पूरा साफ करवाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। काम न कर रहा हूँ। मनोहर, पानी को गिलास पकड़ा दी बेटा। अपने हाथ से ले ले। तेरे बाप का बात समझे? ये कैसे बात कर रहा हूँ? सारे दो दो सीनियर अफसर खड़े, बाप को राज और गुइया को राज बोल लो। सॉरी सर, मुझे लगा मेरी बीवी ने मुझे फिर से काम पे लगा दी। इट्स ओके मनोहर, इट्स ओके। साहब, आपको नहीं लग रहा हो कि हमारे घर के लोग हमसे दबा दबा के काम ले रहे? एग्जैक्टली हप्पू सिंह, एग्जैक्टली। पता नहीं हमने कौन सी मुसीबत मोल ली है, ऐसे लगता है जैसे कि इधर कुआ उधर खाई। कुत्तन जैसू काम करवा रहे, कुत्तन जैसू। कुत्ते जैसे नहीं सर, गधे जैसे। हाँ, ये भी बात। मनोहर, वेरी इंटेलिजेंट मनोहर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप एक बात बताएं, हमें ऐसा लग रहा हो अगर घर वाले हम लोगन के ऐसे ही पील पील के काम कराते रहे, बहुत जल्दी टैं बोल जाएंगे। हमारा फोन बज रहा हो? हाँ सर। मनोहर, तेरा ही बज रहा है। हैं? आओ मनोहर, फोन निकाल दे बेटा। ये लो सर। बैनी को फोन। हेलो बैनी, बोलो। कहा? जय हिंद सर, जयप्रकाश हलवाई की जलेबी गर्मा गर्म राजेश भाभी की फेवरेट आपके लिए। सारे कैसे बात कर रहा हो? तुम भाभी माँ समान होती है, कह रहा हुआ गर्मा गर्म भाभी। नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है तेरो? सर मैंने कहा जय हिंद सर, जयप्रकाश हलवाई की गर्मा गर्म जलेबी राजेश भाभी की फेवरेट आपके लिए। तो ऐसे पॉज लेके बोलो करे, सारे सांसें खींच लेंगे। सांस लेके बोलो करे। यस सर, लेकिन सर आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताएं मनोहर, हमारी जिंदगी गोल गोल घूम के फंसती जा रही। क्या हुआ सर? अरे यार, सरोज है एक, भाको वीडियो कॉल आओ तो अम्मा के पास। सरोज अम्मा की एक सहेली है बचपन की, पुष्पा मौसी, उनकी बिटिया है। अच्छा, तो फिर?
तो फिर कहा वो सरोज ने कही होगी अम्मा से कि हम आ रहे कानपुर जॉब के सिलसिले में, तो कछु दिन आ पाई कि घर में रुकेंगी। और जब बात सुन के अम्मा ने हाँ कर दी। अच्छा तो फिर कहा सरोज भाई है, कॉलेज में पढ़ती हमारे साथ। एक बार हमने बाको मोहब्बत में दिल तोड़ दो तो, और ऐसो तोड़ दो तो कि बट टसुई बात रही और बाने अब तक मनोहर शादी न करी। राम प्रकाश पॉपकॉर्न ले आओ। पॉपकॉर्न का है? सर कहानी में दम है, पॉपकॉर्न के साथ मजा आएगा। अब बुरू लग गो हमें, अब सुनानी नहीं है। अरे नहीं ना सर, ना हम सारे परेशान है। तू पॉपकॉर्न मंगा, घुइयां मंगा, लहसुन मंगा। सॉरी सर, राम प्रकाश पॉपकॉर्न कैंसल। अच्छा तो फिर? तो जो हमें जब बात की, अब मनोहर टेंशन हो रही कि मान लो सरोज घरे आई और बाने ससुर अम्मा और राजेश के सामने मुंह फाड़ के कह दो कि हप्पू सिंह ने हमारे कॉलेज में दिल तोड़ो तो राजेश और अम्मा मिलके हमें तोड़ देंगी। लेकिन सर भाभी जी और अम्मा जी आपको क्यों तोड़ेंगे? मंद बुद्धि, तू समझ ही ना रहो। अरे यार हमने अबे कब हो घर में बातों बातों में मगरमच्छ को तरह मुंह फाड़ के बोल रही थी रज्जो से कि हप्पू सिंह ने आज तक कौन औरत को दिल ना तोड़ो। और अगर बाने ऐसी बात कह दी तो हम झूठे साबित होंगे ना भाई, पोल पट्टी खुल जाएगी ना ससुर। ओह आई सी। अंग्रेजी ना पेल दादा, कछु तरकीब बता के सरोज हमारे घर ही में ना आ पाए। सर मेरी भी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया।